वेलकम डियर फ्रेंड्स। साथियों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपको दोबारा से मिल रहा हूं और ये है आईबीपीएस के क्लरिकल की वैकेंसीज़ जो कि अभी अभी निकली हैं। उनके लिए 6035 6035 अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज़ हैं बैंकों में क्लरिकल कैडर के लिए, और उसमें टोटल 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं जिनमें कि ये वैकेंसीज़ भरी जाएंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इसके लिए जो शेड्यूल आया है वो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगी वो 1 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022, और इसका फ़ीस की डेट भी वही रहेगी 1/7/22 से लेके 21/7/22। और कॉल लेटर जो इसका आपको आएंगे, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी इसमें देते हैं जो कि SC ST और माइनर कम्युनिटी है उसके लिए दी जाती है, PET बोलते हैं। उसका जो कॉल लेटर है वो अगस्त 22 में आएंगे, और इसका जो पेपर होगा, मतलब टेस्ट होगा, ट्रेनिंग होगी, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है वो भी अगस्त 22 में होगी। और उसके लिए नीचे इंडिकेट जो ये ब्लैक काला लगाया हुआ है, इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ़ टू होल्ड PET, क्योंकि आजकल कोविड की चल रहा है तो गवर्नमेंट के आदेशों के अनुसार जो है भारत सरकार के, वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और प्रिलिमिनरी जो प्री एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है, उसके कॉल लेटर जो हैं वो भी आपको अगस्त 22 में ही आ जाएंगे। बस नज़दीक ही है, केवल 1 महीना है। और जो इसका एग्ज़ाम होगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, वो भी सितंबर 22 में है। इन केस कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ऐसी स्थिति होती है तो तब सितंबर में आ जा सकता है, सितंबर से अक्टूबर में जा सकता है, अदरवाइज़ सितंबर में हो जाता है। इनका बड़ा सेटिंग IBPS का बहुत अच्छा सेट है, पिछले पता नहीं कितने ही सालों से ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। और पहला जो रिज़ल्ट निकलेगा जिसके बेस पे आपको मेन में जाना है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो भी सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा 22 में। और बहुत जल्द ही उसी महीने में ही मेन के कॉल लेटर भी आ जाएंगे, और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम मेन का होना है वो अक्टूबर 22 में होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू होती नहीं है, सरकार ने बंद कर दी हुई है, 2 ही पेपर होने हैं, प्री एंड मेन। और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है बैंक आपको मिल जाएगा अप्रैल 2023, क्योंकि ये 23 और 24 की वैकेंसीज़ हैं और लगभग 6 महीने बाद आपके हाथ में जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर होगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, अपनी तैयारी पे जुट जाइए। अदर जो इसके लिए ज़रूरी जानकारियां हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं और साथ में बोल भी देता हूं। नेशनैलिटी इंडियन, और जो नेपाल भूटान जो हमारे देश में है लागू होता है वही रहेगा एज इट इज़। और जो एज है, एज ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 को मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 28 साल की होनी चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर दैन 2 जुलाई 1994 एंड नॉट लेटर दैन 1 जुलाई 2002, बोथ डेट इंक्लूसिव। तो डैज हैं। और जो रिजर्वेशन वगैरह है SC ST के लिए 5 साल, जो गवर्नमेंट के आदेश हैं भारत सरकार के, वो पूरी तरह से इस पर लागू होंगे। तो उसके अलावा मैं आपको जो इसमें और चीज़, इसमें जो विशेष आपको बतानी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एज ऑन 21/7/22। तो एक डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो। मैं खुद एक बैंक से सीनियर मैनेजर रिटायर हूँ, तो बैंक में मैंने देखा है कहीं हमारे पास BTech, BE, BDS डॉक्टर भी अप्लाई करते थे और नौकरी करते थे। हम तो अब रिटायर हो चुके हैं, मैं तो उस टाइम से भी आते थे और अब भी आते हैं। तो इसलिए कोई भी डिग्री हो, चाहे वो B है, BTech है, BA है, BCom, BSc, MBBS, BDS, अदर ग्रेजुएशन जो कि ग्रेजुएशन के इक्वलेंट हैं, वो मान्य हैं और लोग अप्लाई करते हैं। तो आपके पास मार्कशीट या वैलिड डिग्री होनी चाहिए उस डेट को जब आप अप्लाई कर रहे हैं, यू मस्ट हैव।
उन्होंने मस्ट पोजेस लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। और कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए उन्होंने लिखा है ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, should have studied computer information technology as one of the subject in the high school, college, institute। तो आपके पास आपने ये पढ़ा होना चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो उसके साथ ही आपको जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। प्रोफिशेंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी, कैंडिडेट शुड know how to read, write and speak the official language of the state oblique union territory जहाँ पर आपको नौकरी करनी है या जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर विच वैकेंसी कैंडिडेट विश टू अप्लाई प्रेफरेबल। तो उसमें इंग्लिश हिंदी तो सारे देश में ही है, कुछ स्टेटों में जो है वो आगे मैं आपको दिखा दूँगा, वो स्पेसिफिक लैंग्वेज है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उसके लिए बड़ा क्लियर लिख दिया उन्होंने कि वो मैट्रिकुलेट होना चाहिए, मिनिमम मैट्रिकुलेट। और उसके अलावा उसके पास आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से जो स्पेशल उनका सर्टिफिकेट होता है, आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी और एयरफोर्स। आर्मी जो डिफेंस है हमारी, जिसको हम बोलते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जो सर्टिफिकेट है उनके पास वो हो। और उन्होंने 15 साल की नौकरी की होनी चाहिए, मिनिमम 15 साल। And after having completed no less than 15 years of service in the armed forces of the union as on 21/7/22। तो 15 साल या उससे ज़्यादा उनकी सर्विस होनी चाहिए, वो भी एलिजिबल है और वो मैट्रिकुलेशन उनका होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो जानकारी मैं आपको इसमें और देना चाहता हूँ वो ये है कि रिजर्वेशन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, वो एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन ही है। तो इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। और जो ज़रूरी जानकारियां हैं उसको मैं आपको और दे देता हूँ। EWS का जो है वो एज ऑन डेट होता है, तो ये भी आप देख लेना। 8 लाख की जो उससे बिलो इनकम होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, ये लिखी हुई हैं, तो वो भी आपने ध्यान से देख लेनी है। तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है उसके लिए पूरे देश में ये सेंटर हैं, और उसके लिए जो एलिजिबल हैं वो SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एट सर्टन सेंटर। ये डिफरेंट सेंटर्स जो हैं वो दिए हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स के, वहाँ पर होगा। और उन्होंने स्टार्टिंग में भी क्लियर कर दिया था कि ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो है वो होंगे। तो इसके लिए भी आप लोग अपने को येस कर देना, जो इस कैटेगरी में आते हैं तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है और मटेरियल भी मिल जाता है। अब मेन आपका आ रहा है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ये जिसके बेस पे आपको सिलेक्शन मिलना है। तो इसके बारे में हम 1 मिनट लगाएंगे और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको सारा डिटेल दोनों एग्ज़ाम्स जो हैं, पहले प्री होगा, उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। तो इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 35 मैक्सिमम मार्क्स, और रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स हैं। और 20-20 मिनट इन सब के लिए सेपरेट टाइम मिलेगा, और टोटल 1 घंटे का है। और जो इसमें से जो कट ऑफ वो IBPS तैयार करेगा, लिख अपना बनाएगा, उसके अनुसार जो है मेन लाइन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और मेन एग्जामिनेशन के लिए, मेन एग्जामिनेशन में आपके 4 टाइप के टेस्ट होंगे, और टोटल 1 घंटे 60 मिनट का ये टेस्ट होता है, 160 मिनट। और टोटल मैक्सिमम 200 मार्क्स होते हैं इसमें, और इसी के बेस पे मेरिट बननी है। जो प्री है वो केवल क्वालिफाइंग है, उसको मेरिट में ऐड नहीं किया जाता। तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको, उसके बारे में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही नंबर होंगे, और 35 मिनट मिलेंगे आपको, 35 मिनट। और जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 ही उसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे, और 35 मिनट्स मिलेंगे उसके लिए। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके 50 क्वेश्चन होंगे और इसके मार्क्स जो हैं 60 हैं। देखो कंप्यूटर के बारे में, रीजनिंग के बारे में इम्पोर्टेंस है, इसका जो नंबर है इसमें ज़्यादा है, एक क्वेश्चन की मार्क जो है वो ज़्यादा है, और 45 मिनट मिलेंगे आपको। ऐसे ही क्वांटिटेटिव
एप्टीट्यूड जिसको हम मैथमेटिक्स भी बोल देते हैं, क्वांट्स भी बोल देते हैं, उसके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 45 मिनट मिलेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पोर्शन है और आप लोगों ने अभी जल्दी से जल्दी तैयारी में लग गए होंगे कुछ लोग और पहले से लगे हुए हैं, और इमीडिएटली लग जाइए। और इसकी हम जानकारी अपने नोबल यूथ चैनल पे डाल भी रहे हैं, कुछ असाइनमेंट डाली हुई हैं, कुछ और भी डालते रहेंगे। और आप हमारे नोबल यूथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो। तो इसके अलावा ये डिफरेंट जो लैंग्वेज चाहिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है डिफरेंट, जो हमारे देश में स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, इंग्लिश और हिंदी सब में है। आंध्र प्रदेश में जैसे तेलुगु भी साथ में होगी, इंग्लिश और हिंदी तो सारे देश में ही है। और असम में असामी है, और दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में गुजराती, मराठी एंड कोंकणी है। और ऐसे ही आगे आपके पास डिफरेंट स्टेट का दिया हुआ है, गोवा में कोंकणी, और गुजरात में गुजराती, जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू है, और उत्तर प्रदेश में भी उर्दू है साथ में। कर्नाटका में कन्नड़ा और कोंकणी है, मलयालम है इसमें, केरला में, और ऐसे ही ये आपको डिफरेंस दिए हुए हैं। मणिपुर में मणिपुरी है, और पुडुचेरी में तमिल, तेलुगु और मलयालम है। तो और आपके आगे जो तमिलनाडु है वहाँ तमिल, और तेलंगाना में तेलुगु एंड उर्दू, वेस्ट त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में बंगाली है। ये दिए हुए हैं आपको, तो आप इनको डिटेल में इसका साइट खोल के भी देख सकते हैं। और इसमें जो आपको एक और चीज़ जो मैंने बतानी है वो है एग्जामिनेशन सेंटर में के बारे में बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि जो एक बार हो जाएगा आप भर देंगे वही मिलेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। एक इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है आपका ये पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो 1/4 ऑफ द मार्क्स मीन 25% ऑफ जो उस क्वेश्चन को अलॉट होंगे मार्क्स, उसका आपको पेनल्टी लगेगा रॉन्ग मार्क करने पे। तो इसलिए आपने कोई भी रॉन्ग मार्क नहीं करना, क्योंकि एक तो उसमें जो नंबर मिलने थे वो चले जाते हैं, और प्लस 1/4 मार्क्स का लॉस हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा लॉस होता है। इवन कई बार हमने देखने में आया है कि कई बच्चों की नेगेटिव में मार्क्स आते हैं। वो कारण यही है कि वो तुक्के मार देते हैं, तो उससे पेपर नहीं पास होता। तो अपनी तैयारी कीजिए अच्छी तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कट ऑफ स्कोर जो है वो खुद ही IBPS जो है वो सेटल करता है। तो कुछ भी इसमें आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, और ये क्लियर उन्होंने कर दिया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। तो मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी जो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो फाइनल मेरिट लिस्ट केवल फाइनल जो आपने पेपर देना है मेन एग्ज़ाम उस पर होगी, और प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगी। और ये जो अलॉटमेंट है 23 और 24 के लिए होती है, और ये 31 मार्च 24 तक वैलिड होती है। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाती है। अगर वो बैंक आपको अपॉइंटमेंट नहीं देता या वहाँ पर ज्वाइन नहीं कराते तो बी केयरफुल। तो इसमें और जो कोई चीज़ें ख़ास नहीं है। आगे एक फ़ीस का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ीस कितनी कितनी लगनी है। तो जो जनरल के लिए है वो 850 रुपये है, और जो SC ST हैं उनके लिए 175 रुपया है। और 1 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 21 जुलाई 22 तक टोटल 21 डेज दिए हैं इन्होंने, 1/7/22 से 21/7/22। तो ध्यान से टाइम में भर देना। कई बार लास्ट डेट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, रश ज़्यादा पड़ जाता है, लोड ज़्यादा होता है, तो इसलिए टाइम पे इसको अप्लाई कर दीजिए। और ऑनलाइन ही इसकी पेमेंट होनी है, चार्जेस। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप पर SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 175 रुपया, और फॉर अदर जैसे जनरल है या अदर हैं उनके लिए 850 रुपया, और इसमें GST ऐड है। तो मेरी बेस्ट विशेस आपको, और इसकी तैयारी पे लग जाइए। और हमारे नोबल यूथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसमें और भी कई आपको वीडियो जो हैं पहले से अपलोड की हुई हैं वो देख सकते हैं। कई मैथमेटिक्स या अदर एग्ज़ाम्स की भी जो हमने वो की हुई हैं अपलोड, और भी कर रहे हैं, तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। तो आई अगेन रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब Noble Youth channel on the YouTube channel
and share with the others for the benefit of all the citizen of the India. Thank you to all of you.